अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ सर नसीम जुल्फ़िकार। और जैसे कि आप तमाम स्टूडेंट जानते हैं कि मैं डिफरेंट कॉलेजेस के पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ, उसके एमसीक्यूज़ और बाकी चीज़ें इंग्लिश और केमिस्ट्री की डिफरेंट कॉलेजेस की जो कराची के प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। तो आज मैं गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज जमजमा गिजरी, इसका पेपर किसी ने मुझे सेंड किया सेकेंडरी इंग्लिश का, जिसके करेक्ट एमसीक्यूज़ हम यहाँ पर देखेंगे और कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है द नेम ऑफ द ऑथर ऑफ द प्रेयर ऑफ जेंडा इज सी एंथनी होप। Second, the villain in the novel is Black Michael. 3, Rosendale had red hairs, C option. 4th, Madame de Mauban was faithful to Black Michael. तो Black Michael से faithful थी. 5th, the capital of Ruritania was Strelsau. 6th, 20 Minutes with Mrs. O'Kentup is a melodrama. 7th, Mrs. O'Kentup was guilty of मर्डर, स्टीलिंग, ओवर स्पीडिंग। तो ए मर्डर। एट थे देयर वॉज अ डैश ऑन द स्वीट केस ऑफ लेडी। तो एक लेबल था, टाई ऑन लेवल। 9th, यूरोपियन कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ देयर लॉस्ट पावर इज डार्क एजेस। 10th, लियाकत अली खान वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट है द डिवोटेड फ्रेंड एज अ स्टोरी ऑफ मिलर एंड हंस। 12th है द देयर द डैम ब्रोक द डैश ऐसे इज़ अ कॉमिक, सार्केस्टिक, सीरियस। तो ये कॉमिक है जिसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा है या फिर तफरी है, कॉमेडी है। थर्टीनथ, शेक्सपियर हैज़ रिटन 7 एजेस ऑफ मैन। 14th है थॉमसन वॉज अ मैन ऑफ डैश स्ट्रेंथ, ग्रेट स्ट्रेंथ। 15th है पोइट ऑफ नेचर, कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ इज द पोइट ऑफ नेचर। 16th है थिंक ऑफ ब्यूटी द जॉय फॉर एवर, ये किसने कहा था? जॉन कीट्स ने कहा था। 17 है सेंट नॉट जस्ट अ गर्ल नॉट अ विलेज इज रिटन बाय आर्थर एच क्लफ। 18 है आइंस्टाइन बिलीव्स इन सिंपल लाइफ, सी। 19th मिलर प्रॉमिस्ड हंस टू गिव हिज व्हील बैरो। 20 है पाकिस्तान एट द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ अ डैश बाय लियाकत अली खान। तो ये एक स्पीच है लियाकत अली खान की। नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेक्शन बी के, और सेक्शन सी में बस ऐसे है वो लिखना है। आई थिंक इसके अलावा और इसके अंदर कुछ भी मौजूद नहीं है। ये एक पेपर हो गया। अभी सेकंड पेपर जो आज मैं सॉल्व करवा रहा हूँ उसकी तरफ बढ़ता हूँ आगे। ओके स्टूडेंट्स, तो सेकंड पेपर जो सॉल्व करने जा रहा हूँ ये PCHS एजुकेशन फाउंडेशन गवर्नमेंट डिग्री साइंस कॉलेज जो है वो बॉयज़ का, उसका पेपर है सेकेंडरी केमिस्ट्री का। उसके MCQs पहले सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट है द एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 21 बिलोंग्स टू, तो ये स्कैंडियम में डी ब्लॉक से बिलोंग करेगा। सेकंड है द नोबल एलिमेंट्स विच डज नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल, तो नियॉन ऐसा ऑर्गॉन भी नहीं करेगा। नोबल एलिमेंट्स विच डज नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल, नोबल गैस है जो नहीं फॉलो करेगा, तो हीलियम करेक्ट आंसर होगा। थर्ड, ईच इनर ट्रांजिशन सीरीज कंसिस्ट ऑफ, इनर ट्रांजिशन एक तो आउटर होता है, तो 14 एलिमेंट्स होते हैं हर सीरीज़ के अंदर। फोर्थ है फोर्थ पीरियड करस्पॉन्डिंग टू फिलिंग ऑफ KLMN, तो एन फेल शेल फिल होगा उसके अंदर। फिफ्थ है लेट मो जूम इट, यस फिफ्थ है द पीरियोडिक टेबल ऑफ हेनरी मॉसले वॉज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। सिक्स्थ है द बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी ऑफ H2 मॉलिक्यूल इज 104 किलो कैलोरी। सेवन्थ है सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स आर ऑल्सो कॉल्ड आयनिक हाइड्राइड्स। नेक्स्ट है अमोनिया इज NH3, अमोनिया इज द एग्जाम्पल ऑफ बेसिक हाइड्राइड। नेक्स्ट है द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट डो नॉट फॉर्म आयनिक हाइड्राइड, तो बेरिलियम और मैग्नीशियम आयनिक हाइड्राइड नहीं बनाते। क्योंकि ये पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स की फॉर्मेशन करते हैं। इस तरह से 10th है द हाफ। ठीक है, तो अब मैं जो फॉर्म पेपर सॉल्व करने वाला हूँ, दिस बिलोंग्स टू PCHS एजुकेशन फाउंडेशन, जो बॉयज़ कॉलेज है उसके सेकेंडरी केमिस्ट्री के MCQs है वो सॉल्व कर रहे हैं।
इसके फर्स्ट एमसीक्यू द एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 21 बिलोंग्स टू, तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट से बिलोंग करेगा, जो कि स्कैंडियम होगा एलिमेंट। ये जिस एलिमेंट की यहाँ पर बात कर रहे हैं वो एलिमेंट असल में दिस इज स्कैंडियम। तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 होता है, जो डी ब्लॉक एलिमेंट है। नेक्स्ट है द लोएस्ट एलिमेंट विच डू नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल। हीलियम फॉलो नहीं करता ऑक्टेट रूल, चूँकि वो डुप्लेट रूल फॉलो करता है। नेक्स्ट ईच इनर ट्रांजिशन सीरीज कंसिस्ट ऑफ 14 एलिमेंट, 14 एलिमेंट होते हैं हर इनर ट्रांजिशन सीरीज के अंदर। नेक्स्ट है फोर्थ पीरियड करेस्पॉन्डिंग टू द फिलिंग ऑफ एन शेल। नेक्स्ट है द पीरियोडिक लॉ ऑफ हेनरी मोसले वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। सिक्स्थ है द बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी ऑफ H2 मॉलिक्यूल इज 104 किलो कैलोरी, दैट इज पर मोल एज वेल। और अगर हम कि SI सिस्टम में करें तो 435 किलो जूल पर मोल, एक ही बात है। सेवन्थ है सॉल्ट टाइप हाइड्राइड्स आर ऑल्सो कॉल्ड आयनिक हाइड्राइड। नेक्स्ट है अमोनिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ बेसिक हाइड्राइड, कि अमोनिया हमारे पास लोन पेयर डोनर है, दैट्स वाई बेस है। नाइन्थ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट डो नॉट फॉर्म आयनिक हाइड्राइड, बेरिलियम मैग्नीशियम, चूँकि ये पॉलीमेरिक हाइड्राइड की फॉर्मेशन करते हैं। हाफ लाइफ ऑफ ट्रिटियम आइसोटोप इज 12.5 ईयर, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स फाउंड डाउन द ग्रुप। तो डाउन द ग्रुप हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होती है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। नेक्स्ट है सोडियम रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑक्सीजन एंड फॉर्म परऑक्साइड, Na2O2 बनता है सोडियम परऑक्साइड, इस पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। नेक्स्ट है डोलोमाइट इज अ मिक्सचर ऑफ C एंड Mg इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट, तभी इसका फॉर्मूला CaCO3.MgCO3 होता है। नेक्स्ट इन डाउन सेल कैल्शियम क्लोराइड इज एडेड विच डिक्रीजेज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl फ्रॉम 801 डिग्री सेंटीग्रेड टू 600 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट इन कास्टर कैलनर सेल फॉलोइंग इज यूज्ड एज कैथोड, उसमें कैथोड के तौर पर हमारे पास जो है वो मूविंग मरकरी कैथोड इस्तेमाल होता है कास्टर कैलनर सेल में। नेक्स्ट इज एक्वा सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड एज आइस वॉश, बोरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है H3BO3। नेक्स्ट है प्योर एल्यूमिना इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, इग्निशन करते हैं हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, तो प्योर एल्यूमिना ये Al2O3 हमारे पास ही हासिल हो जाता है। नेक्स्ट है पोटेशियम इज द डबल सल्फेट ऑफ सॉल्ट ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, पोटेशियम एंड एल्यूमिनियम दोनों का सल्फेट होता है, तभी इसका फॉर्मूला Ka2SO4.Al2SO4 होता है, दैट्स वाई। नेक्स्ट एक्वा रिजिया इज द composed of 3 parts of HCl and 1 part of nitric acid. Next, the following compound is used as antidote of hydrogen sulfide poisoning. H2S की पॉइजनिंग हो जाए तो डाइल्यूट क्लोरीन इस्तेमाल करते हैं उसके एंटीडोट के लिए, उसके तोड़ के लिए। नेक्स्ट द फॉलोइंग एलिमेंट बिलोंग टू ट्रांजिशन मेटल क्रोमियम। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आयन फॉर्म कलर्ड कंपाउंड Fe+3 आयन, फेरिक आयन, चूँकि आपको पता है कि जो कलर्ड कंपाउंड होता है वो हमेशा सिर्फ कोई ट्रांजिशन मेटल ही बना रहे होते हैं बस, और कोई नहीं बनाता। नेक्स्ट द फॉलोइंग इज नॉट द लिगेंड, इसमें से लिगेंड कौन सा नहीं है, Al3L3 लिगेंड नहीं है, क्योंकि ये लेविस एसिड है, इसके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इसमें एल्यूमिनियम के पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। जब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो इलेक्ट्रॉन पर एक्सेप्ट कर जाएगा बजाय डिनोट करने के, तो ये लिगेंड नहीं है। द फॉलोइंग डू नॉट कोरोड, कोरोड कौन सा नहीं करता, 4 मेटल कोरोड नहीं करते हैं, मरकरी सिल्वर प्लैटिनम गोल्ड, तो सिल्वर प्लैटिनम इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ CaSO4 इज, तो CaSO4 के साथ 5H2O लगे होते हैं और ये हमारे पास कहलाता है ब्लू स्टोन कहलाता है, ये इसी को हम लोग कहते हैं ब्लू विट्रियोल, एक ही बात है। उसके बाद नेक्स्ट इसके और MCQs देख लेते हैं। और यूरिया इज an organic compound which is prepared in the laboratory from ammonium cyanide. Next, a compounds having same molecular formula of different structure is isomer. Next, the general formula of alkene family is, alkene family का general formula is CnH2n. This is next, members of Folmberg series different from each other by integer number of CH2 group, C option. Next, alkenes are also known as, alkenes को हम और olefins भी कहते हैं because oil में होते हैं ये। नेक्स्ट से कैल्शियम कार्बाइड रिएक्ट्स विथ वाटर टू प्रोड्यूस एसिटाइलिन या इथाइन बनाता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ कैल्शियम कार्बाइड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ एसिडिक नेचर हाइड्रोजन, तो इथाइन में एसिडिक हाइड्रोजन होता है तभी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। नेक्स्ट है हेलोहाइड्रिन इज फाउंड फ्रॉम इथीन बाय द एडिशन ऑफ, हेलोहाइड्रिन कब बनेगा इथीन से, जब हम इसका रिएक्शन
हाइपोहेलस एसिड से कराते हैं HOX से, तब जाकर ये बनता है। नेक्स्ट है फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3, मिथाइल ट्राइक्लोराइड, ये होता है क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट इज द एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट टू एन अनसिमेट्रिकल अल्केन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ रूल, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्काइल हैलाइड इज CnH2n+1x। नेक्स्ट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम मेटल विथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनेगा, जब मैग्नीशियम मेटल का रिएक्शन अल्काइल हैलाइड से करेंगे, जैसे इथाइल हाइड्राइड से कर ले तो बन जाएगा। नेक्स्ट है SN1 रिएक्शन इन अल्काइल हैलाइड अकर्स इन, SN1 हमेशा 2 स्टेप में होगा। नेक्स्ट है रेट ऑफ SN2 रिएक्शन इन अल्काइल हैलाइड डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड ओनली। अच्छा SN2 रिएक्शन है तो SN2 में बोथ न्यूक्लियोफाइल दोनों पर ही डिपेंड करेगा ये। तो SN2 में बोथ आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल पर भी डिपेंड करता है और इस तरह से अल्काइल हैलाइड पर भी डिपेंड करता है SN2 में। नेक्स्ट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म्स कार्बोक्सिलिक एसिड व्हेन इट रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड CO2। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट विच इज ऑब्टेन्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ मिथेनॉल विद एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो मिथेनॉल से मिथेनॉल बनेगा जिसको हम कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड, इसको ऑक्सीडेशन करने से। नेक्स्ट है रिएक्शन बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड विद अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, यह एस्टरिफिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट है रिसोर्सिनॉल कौन सा है, वी डाइड्रिक फिनॉल है। रिसोर्सिनॉल तो पता ही होगा ना भाई, 2 H होता है फिनॉल के साथ, एक OH यहाँ होता है और एक OH यहाँ होता है, दैट्स रिसोर्सिनॉल। नेक्स्ट है फॉर्मल्डिहाइड इज प्रिपेयर्ड बाय, इस देखो डिहाइड्रोजनेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल से भी बनेगा, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल से भी बनेगा, डाइडिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम कार्बाइड। एक मिनट, मिथाइल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल की डिहाइड्रोजनेशन से भी बन सकता है, ऑक्सीडेशन से भी, लेकिन कैल्शियम कार्बाइड की डाइडिस्टिलेशन से नहीं बन सकता भाई। ये होना चाहिए था कैल्शियम डाइडिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम कार्बाइड की वजह होना चाहिए था कैल्शियम फॉर्मेट, तब जाकर इसका रिएक्शन ऑल ऑफ दिस करेक्ट होता है इसका आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है इन द फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च व्हिच एंजाइम कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू इथेनॉल, दिस इज जाइमेस। नेक्स्ट है द एग्जांपल ऑफ मोनोसैकेराइड, ग्लूकोज फ्रक्टोज ये सभी, गैलेक्टोज सब मोनोसैकेराइड्स हैं। नेक्स्ट है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, चूँकि ग्लूकोज एक एल्डोज शुगर है, फ्रक्टोज एक कीटोज शुगर है। नेक्स्ट है अमाइनो एसिड कंटेनिंग 2 फंक्शनल ग्रुप, अमाइनो एसिड में 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, अमाइनो ग्रुप होता है। नेक्स्ट है सोडा ग्लास इज अ मिक्सचर ऑफ, सोडा ग्लास किस चीज़ का मिक्सचर है, 2 तरह की चीज़ें उसके अंदर होंगी। जैसे कि आप यहाँ बुक में ग्लास के टॉपिक में देख सकते हैं कि सोडा ग्लास इज अ मिक्सचर ऑफ सोडियम सिलिकेट एंड कैल्शियम सिलिकेट, तो कैल्शियम सिलिकेट और सोडियम सिलिकेट का मिक्सचर है, तो यहाँ ऑप्शन सोडियम सिलिकेट एंड कैल्शियम सिलिकेट आ जाएगा, ये ऑप्शन। लाइनोन 6/6 इज द कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ हेक्सामिथिलीन डाइअमाइन एडिपिक एसिड, इन 2 चीज़ों का मिक्सचर होता है नायलॉन 6/6 जो एक सिंथेटिक फाइबर है। ठीक है, तो ये आई थिंक MCQs हो गए सारे, बस अब इंग्लिश के MCQs हैं वो देख लें। इंग्लिश का भी MCQs इसके साथ ही मौजूद है PCHS कॉलेज का, बॉयज़ कॉलेज। तो फर्स्ट है 20 मिनट्स विथ मिसेस ओकेंटब रिटन बाय फ्रैंक आर्थर। नेक्स्ट द मैन वॉज गोइंग टू स्टेनथॉर्प। थर्ड द पोर्टर हैज़ बीन प्रेजेंटेड एज द कैरेक्टर कॉमिकल मेन रूड कॉमेडी, तो कॉमिकल कैरेक्टर टाइप का था ये। नेक्स्ट है क्या बोले, कॉमिकल की वजह कॉमेडी होना चाहिए इसका ऑप्शन। फोर्थ है 20 मिनट्स विथ मिसेस ओकेंटब इज अ मेलोड्रामा। फिफ्थ है द मैन एंड वुमेन आर वेटिंग फॉर ट्रेन एट द रेलवे स्टेशन ऑफ कंट्री यार्ड। Next है the land in the lady in the waiting room looked to be the wife of a rich businessman. Next है Mrs. Okentab and crushed 2 innocent soul in order to win a bet. Next है Samson Agonistes has been written by John Milton. Next है the deadliest enemies of Samson were Philistines. Next है 10th है Mrs. Okentab had killed the man's wife and daughter. 11 है the man of life upright has been written by Thomas Campion. 12 है Samson was made prisoner by the treachery of his wife, C option.
Next, Mrs. O'Kentup was sentenced for in the prison for 18 months. Next, she was driving at a speed of sorry इसका ऑप्शन हो जाएगा 50 miles. 15th है 20 minutes with Mr. O'Kentup is written by Frank Arthur. Next, the wealth of an honest man is his virtues. Next, Samson brought about destruction on the Philistines gentry by pulling down the roof. Next, the man in the waiting room was going to meet Mrs. O'Kentup. Next, by thunder's violence means the poet disasters from the skies. Thomas Campion was born in this is 1667. Next, the Seven Ages of Man has been taken from Shakespeare's famous comedy As You Like It. Next, Shakespeare compares the world with a theatre. Next, honor is superior to love is the message of Pindar of Zenda. 24 है Shakespeare divides human life into 7 stages. Next, as an infant it cries and complains. Not sorry. Mewling and puking, cries and vomits. It's a mewling and puking in the nurse's arms. इसके और MCQs होंगे ऊपर. ये इसका 26 MCQs हैं. Out of the 6 of the Michael, the foreigners were 3. Next है the second role that a man plays is of a schoolboy. Next है Samson and Milton both were blind. Next 29th है third stage of man is the stage of a lover. 30 and as in a school boy he goes to school unwillingly. 31 a Max was stepped to death by Razandile. Next is 7 ages of man is speech occurred by Lord Jacques. 33 the next year to the throne of Ruritania is Flavia. 24 a poem which mourns and laments over the death of loss or someone or something is an elegy, जिसको उर्दू में हम कहते हैं मरसिया. Next is the stage called to the second childishness is 7th age. Next is the Tang dynasty ruled over China. Next is the age of 14. The Korean girl was about 14. Next is to protect himself at the summer house, Razandile used a tea table. The distance between Zenda and the capital was 50 kilometers. Next is the stage of justice symbolizes maturity. Next, Madame de Moulin was a French. Next, Rudolf Elberg was Flavia's cousin. Next, The Prisoner of Zenda is written by Anthony Hope. The age of Rudolf Razandile was about 29. Next, The Seven Ages of Man is actually a speech. Next, Black Michael was the Duke of Strelso. Next, A Woeful Ballad means that song. Slippered Pantaloon means सीनियर एक्टर तो नहीं होगा ये हमारे पास, और डांसर भी नहीं होगा. कॉमिकल ओल्ड मैन, ए वेरी ओल्ड पर्सन, दिस इज़ द कॉमिकल ओल्ड मैन. नेक्स्ट है द फिफ्थ स्टेज ऑफ मैन इज जस्टिस. नेक्स्ट है एनालॉजी रिटन इन कंट्रीज दैट चर्च यार्ड हैज़ बीन रिटन बाय थॉमस ग्रे. एलजी एक ही है सेकेंडरी में जो थॉमस ग्रे ने लिखी है. तो आई थिंक ये सारे MCQs हो गए हमारे पास जो ये PCHS फाउंडेशन कॉलेज के इंग्लिश और केमिस्ट्री के MCQs यहाँ पर अभी हमने सॉल्व किए हैं. ओके स्टूडेंट्स, ये एक और पेपर मैं सॉल्व करा रहा हूँ यहाँ पर. ये सेंट लॉरेंस गर्ल्स कॉलेज है, उसका पेपर है. तो सेंट लॉरेंस जो गर्ल्स कॉलेज है ये उसका पेपर है, और ये सेकेंडरी PST है उसके MCQs करा रहा हूँ. तो देख लेते हैं. फर्स्ट MCQs है द लार्जेस्ट सेंटर ऑफ स्पोर्ट्स इंडस्ट्री इन पाकिस्तान इज बी ऑप्शन सियालकोट. सेकेंड है द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज स्टार्टेड इन द ईयर 1939 और 1945 पे जाकर ये ख़त्म हुई थी, एंड हुई थी. नेक्स्ट है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज इस्कंदर मिर्ज़ा. फोर्थ है पाकिस्तान सॉल्ट माइंस आर लोकेटेड इन खेवड़ा. फिफ्थ ड्यूरेंट लाइन इज़ द बाउंड्री बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान. सिक्स है शाहजहानी मॉस्क्यू इज सिचुएटेड एट ठट्टा, ठीक है ठट्टा पर. सेवंथ इंडस पेसेंट ट्रीटी वॉज साइंड ओवर द ईयर 1960. Eighth, this is the Organization of Muslim Countries, OIC, Organization of Islamic Countries. Ninth, A.O. Hume was the founder of the Indian National Congress. 10th, Pakistan first nuclear explosion took place in the year
1998 28 मई को हुआ था, जो हमें तकबीर कहते हैं, जिसको हम 11th है द नेम ऑफ पोएटिक कलेक्शन ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई शाह रिसालो, सी ऑप्शन। 12th है द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ पाकिस्तान इज माउंट गॉडविन ऑस्टिन, इसको K2 भी कहा जाता है। 13th है द परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल इज़ 5, जिसमें से अमेरिका है, इंग्लैंड है, चाइना है, और इस तरह से रशिया है, फ्रांस है, ये सारे। 14th है द बिगेस्ट मॉस्क ऑफ पाकिस्तान इज़ फैसल मॉस्क इस्लामाबाद। नेक्स्ट है 15th है कायद मोहम्मद अली जिन्ना ज्वाइंट ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इज़ 1913। 16th है द क्रिप्स मिशन केम इन इंडिया इन 1940। क्रिप्स मिशन जो 1943 में इंडिया आया था, दिस इज 1943, दिस इज द करेक्ट आंसर। 17th है गवर्नर पोर्ट इज सिचुएटेड इन प्रोविंस बलूचिस्तान। 18 है मोहम्मद बिन कासिम डिफीटेड, राजा दाहिर को हराया था मोहम्मद बिन कासिम ने 712 AD में 712 ईस्वी में। 19th है लाहौर रेजोल्यूशन वॉज प्रेजेंटेड बाय कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। 20 हड़प्पा इज लोकेटेड इन पंजाब, पंजाब करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, पंजाब। उसके बाद ये सेक्शन बी और सी में कुछ क्वेश्चंस आए हैं, यहाँ से आप देख लें, PDF भी देख सकते हैं, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं पेपर का, ठीक है। तो ये पेपर इंग्लिश में दिखा दिया, ये उर्दू में सारे क्वेश्चंस हैं। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। मैं आपके लिए बहुत सारे वीडियोस बनाता हूँ केमिस्ट्री इंग्लिश के, ताकि आपकी अच्छी से अच्छी तैयारी हो सके। अगर आप मेरी फिजिकल क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्टूडेंट जानते हैं कि मेरा ताल्लुक दुआई इल्म कोचिंग सेंटर से है, जिसके कैंपसेस जो हैं वो नॉर्थ कराची में और गुलशन इकबाल में औरंगी टाउन के अंदर मौजूद हैं। अगर आप 9, 10, 11, 12 फर्स्ट ईयर्स मतलब सेकेंड ईयर या किसी भी ECAT एप्टीट्यूड की क्लासेस हैं, ECAT MDCAT, उसमें मेरी क्लासेस लेना चाहते हैं तो इस व्हाट्सअप नंबर मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, उस पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एडमिशन डिटेल्स वगैरह के बारे में। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज़। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अपने टीचर सनत जुल्फ़िकार को। अल्लाह हाफ़िज़।